नमस्कार। आपने थंबनेल में पढ़ा कि शनि की 7.5 व ढैया 30 साल का सूखा होगा समाप्त। क्या है आप पर ढैया? शनि की नज़र आपकी तिजोरी पर। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। न्याय के देवता सूर्य पुत्र, नील के नाम से जाने वाले ग्रह आर्की, जिनका एक और नाम है, जिनको मंद से भी जाना जाता है, दीर्घ व एवं कृश व रुक्ष शरीर जिनका है, तमोगुणी, काले वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, वायु तत्व प्रधान है। जी हाँ, ऐसे ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव जो जन्म पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आज जिस कन्या राशि के बारे में हम आपसे बात करेंगे, ये कन्या राशि जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि इसके स्वामी स्वयं बुध ग्रह होते हैं और बुध की और शनि की परम मित्रता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लिखा है कि शनि की 7.5 व ढैया, बहुत सारे लोग इस समय ये लिख रहे हैं कि एक बार दोबारा से कन्या राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है। तो मैं बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करता हूँ। आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई शनि की ढैया आपकी कन्या राशि पर नहीं चल रही। शनि वक्र चाल में चल रहे हैं, 11 अक्टूबर तक वक्री हैं। इसके बाद मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे। जब ग्रह वक्र चाल में चलता है तो वो अपनी राशि में आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ चलता है, उल्टे पैर। तो बहुत से लोग ये लिख देते हैं कि अब जब वो उल्टे पैर चल रहा है, वापस चल रहा है राशि में अपनी में, तो अब वो एक तरीके से कन्या वालों के लिए ढैया चढ़ा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है, वक्र चलेगा तो डिग्रीकली पीछे आ रहा है, बट ये डिपेंड करता है कि उसको पीछे आने में जितना समय वो 1 डिग्री तक पहुँचेगा, उतने समय में तो वो मार्गी का होने का उसका टाइम आ जाएगा, आगे बढ़ने का। तो ढैया का प्रभाव देगा कैसे? बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि मैं बारीकी से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी इस समय वर्तमान में शनि लगभग 15 डिग्री के हैं, 6-7 अगस्त 8 अगस्त के आसपास। अब 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12 ऐसे चलेंगे वापस। तो जब ये लगभग 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर तक ये वापस चलते 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 डिग्रीकली 2, 3, 4, 5 डिग्री तक पहुँच जाएंगे उल्टे चलते हुए, और फिर इनका आगे चलने का टाइम आ जाएगा। 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक कन्या का वो जो फल है ढैया वाला, वो कैसे मिलेगा? वो तो मिल ही नहीं सकता। इसीलिए आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें, क्योंकि जब तक वो बिल्कुल परिवर्तन नहीं करेंगे या बिल्कुल बॉर्डर पर नहीं आएंगे, तब तक ढैया प्रारंभ नहीं होगी कन्या पर। और अभी ये यहाँ पर मकर में चल रहे हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। दूसरी चीज़, आयु को रिप्रेजेंट करते हैं, रोग को रिप्रेजेंट करते हैं, मृत्यु के कारक हैं, विपत्ति देते हैं, दुख देते हैं, धैर्यवान बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं, सेवा व्यापार कराते हैं, तेल का, केश का, तिल का, धातु का कारक कराते हैं, लघु उद्योग कराते हैं। जितने भी कार्य 2 नंबर के होते हैं, इन चीज़ों के कारक होते हैं। जुए, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी काम कराते हैं, तो अकस्मात धन लाभ भी देते हैं। खनिज का काम कराते हैं, दुख लेके आते हैं तो सुख भी लेके आते हैं। इसलिए कहते हैं कि शनि का जो न्याय होता है वो बड़ी स्लो गति से मिलता है, पर मिलता अच्छा है। दुख लंबा आता है, पर कई बार सुख कम होता है। पर दुख के बाद जब सुख होता है तो उसकी रोटी खाने में भी बड़ा आनंद आता है, और उस रोटी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उसके लिए अपने आप को तड़पते हुए देखा है। तो जो इम्पोर्टेंस समझना, चीज़ों की महत्वता को समझना, ये शनि समझाते हैं। इसलिए दोस्तों, कन्या राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। आपको वर्ष 2023 से पहले इन 1.5 सालों के अंतराल में बहुत बेहतरीन शुभ फल दे देंगे यहाँ पर। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
आपका 30 साल का सूखा समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा 11 अक्टूबर से ये शुरुआत होगी 2021 में, और फिर नेक्स्ट ईयर एंड तक ये ग्रह गति ऐसी चलेगी जिसमें आप बेजोड़ ताकत के साथ में धन अर्जित करेंगे। अब इसका कारण क्या है वो भी समझा देता हूँ। वर्तमान में शनि महाराज आपकी मकर राशि में कन्या राशि से पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव अकस्मात धन लाभ का होता है, संतान के सुख का होता है, हमारी मेमोरी का होता है, हमारे थॉट प्रोसेस को मजबूत करता है, मंत्रणा शक्ति को मजबूत करता है, शोध क्षमता को बढ़ाता है, प्रबंधन कला का कारक होता है, मेहनत कराता है, परिश्रम कराता है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती हैं पंचम भाव से। अब इस स्थान में शनि वक्र चाल में चल रहे हैं 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर को जैसे ही ये इस चाल को छोड़ेंगे और 11 अक्टूबर से मार्गी गति से आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो ये आपके समस्याओं को हर लेंगे, आपके कष्ट को हर लेंगे, और फिर आपको ज़बरदस्त ताकत यहाँ पर प्राप्त होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि शनि की नज़र आपकी तिजोरी पर। अब ये आपकी नज़र, ये इनकी नज़र तिजोरी पर कैसे पड़ रही है इसको समझ लीजिए। इनकी दसम दृष्टि आपके धन के घर पर आ रही है, पैसे पर आ रही है, और वो भी पंचम भाव में बैठ करके आ रही है। इसका मतलब धन लाभ के नज़रिए से अगले 1.5 साल में शनि आपके भंडार भर देंगे, आपकी तिजोरी को फुल कर देंगे। आपका जो विघ्न चल रहा है जीवन में उसको दूर करने का काम करेंगे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आपके साथ शुभ रूप में होने जा रहा है, क्योंकि जब भी किसी स्थान पर किसी ग्रह की उच्च दृष्टि पड़े और वो स्थान मुख्य स्थान हो हमारे जीवन में, तो वो बहुत कुछ अच्छा दे देता है हमें। जैसे धन का घर सबसे महत्वपूर्ण है और इसी घर के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा। इसलिए लिखा है कि 30 साल का सूखा होगा समाप्त, क्योंकि सन 1991 में शनि महाराज मकर राशि में थे और उस समय भी इनकी दृष्टि धन पर पड़ रही थी, और अब एक बार वापस सन 2021 में ये पुनः मकर राशि में हैं, 2022 में भी मकर राशि में हैं, और इनकी दृष्टि उच्च की आपके धन के घर पर पड़ रही है। इसलिए ऐसा लिखा गया है कि आपके खजानों को यहाँ पर शनि महाराज पूर्ण रूप से भर देंगे। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखती हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा। 3 चीज़ें हैं जिनको आप ज़्यादा ध्यान रखना। वो ये कि आपको लॉटरी से, शेयर बाज़ार से, सट्टे से, या ऐसे जो सोर्स जिनसे अकस्मात धन लाभ मिलता है, ऐसी चीज़ों से पैसा आने का योग बन रहा है। और ये योग 11 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, जब शनि महाराज मार्गी गति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और इनका जो फल है उसमें और ज़्यादा ताकत आएगी। तो उस नज़रिए से अच्छा है। नेगेटिव मैनर में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बात करूँगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, जैसे मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होना, थोड़ी बाधाएं आएंगी 10 अक्टूबर तक। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर 10 तारीख से तक आपको थोड़ा सा शालीनता, शांति के साथ में कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद तो फिर ये जब मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे तो जो विघ्न हैं उसको भी दूर कर देंगे और कार्य को बनाना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, ये है फल कन्या राशि के दर्शकों के लिए, जिनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने भी आपसे साझा करी। वर्ष 2023 से शनि महाराज इस स्थान से जब निकलेंगे तो छठे भाव में चले जाएंगे, फिर अच्छा नहीं है। उसकी भी भविष्यवाणी अभी कर देता हूँ कि जब छठे भाव में जाएंगे तो दिक्कत देंगे। इसलिए आपके पास ये 1.5 साल ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक है। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।